Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Today our topic is chapter number 4, and that is Forest Society and Colonialism of class 9th subject history. Dear students, in the previous lecture we have talked about why deforestation यानी डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, क्यों पेड़ों को काटा गया था, क्या वजह थी जिसकी वजह से पेड़ काटे गए थे, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा हुई थी। और हमने उसमें यह भी पढ़ा था दैट डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन, यानी जो जंगल गायब होते हैं, जो पेड़ गायब होते हैं उसको कहते हैं deforestation. Dear student, so today we are going to learn the rise of commercial forestry. Rise of commercial forestry क्या होती है, कैसे ये rise हो गई, कैसे ये बढ़ गई, यानी कैसे ये वजूद में आई। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमर्शियल क्या होता है। कॉमर्शियल मीन्स कनेक्टिंग with buying and selling goods and services, यानी कॉमर्शियल मीन्स जो मतलब बाइंग या कुछ खरीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए जो सामान हम बेचते हैं या खरीदते हैं उसको कहते हैं कॉमर्शियल, यानी इकोनॉमिकल, फॉर इकोनॉमी, यानी रुपयों पैसों के लिए जो चीजें हम खरीदते हैं या बेचते हैं और उनसे हम मुनाफा कमाते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री मीन्स द यूज ऑफ लैंड फॉर प्लांटिंग, मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग ट्रीज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, यानी ये उस मतलब लैंड फॉर प्लांटिंग किसके लिए होती है, जो ये लैंड होती है प्लांटिंग के लिए, पेड़ लगाने के लिए, मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग ट्रीज, और पेड़ों को लगाना और उनको मेंटेन करना, फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर यानी लकड़ी एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और भी जो भी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, उनको मतलब बेचने और खरीदने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री की एग्जिस्टेंस हुई थी। और क्या था, द ब्रिटिश हु वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट्स बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स। जो ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल में था, तो जो ये ब्रिटिशर्स थे ये बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? जो ये फॉरेस्ट्स थे, जो ये जंगल थे, यानी जंगलों का इस्तेमाल, जो लोकल पीपल यानी जो रहते थे लोग जंगलों में, एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, और जो ये बे इंतहा यानी बैड रिजल्ट्स या कटिंग ट्रीज, डेंजरस रिजल्ट्स, रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो ये पेड़ काटते हैं बाय ट्रेडर्स, जो तजारत करने वाले लोग होते थे, इनको काटते थे रेकलेसली, यानी मतलब बहुत नुकसान के साथ, वो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स। तो ये ब्रिटिशर जो थे उनको ये फिक्र लगी थी, जो ये लोग थे ये जंगल काटते हैं बेदरीक से, और ये मतलब ये जो तजारत है, तो उनको फिक्र हुई, बहुत ज्यादा उनको फिक्र लाहक हो गई। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट ए जर्मन एक्सपर्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुला लाया, यानी उसको लाया। उसका नाम क्या था, उस जर्मन एक्सपर्ट का नाम था डाइटरिच ब्रैंडिस। डाइटरिच ब्रैंडिस फॉर एडवाइस, यानी उसको एडवाइस करके लाया गया, एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने डाइटरिच ब्रैंडिस को बनाया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ब्रैंडिस realized that a proper system had to be introduced to manage the forests, and people had to be trained in the service of
कंजर्वेशन, यानी जो ये ब्रांड्स था इसने भी रियलाइज किया कि नहीं, जो ये मैन्युफैक्चरर्स को मैनेज करना है, और जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कैसे, मतलब साइंस ऑफ कंजर्वेशन का उनको पता नहीं था कैसे जंगलों को बचाया जा सकता है, तो ये जो ब्रांड्स था डेट्रिच ब्रांड्स, उसने भी समझा कि नहीं, लोगों को ट्रेन करना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। द सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, इसके लिए उसको लीगल सैंक्शन की जरूरत थी। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, फिर रूल्स बन गए, यानी फॉरेस्ट रिसोर्स के अब रूल्स बन गए। Anybody who cut trees without following the system had to be punished, यानी जो कोई दरख्तों को काटेगा विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम, यानी जो सिस्टम था उनको सिस्टम मतलब कुछ रूल्स के अंडर अगर उन्होंने वो फॉलो नहीं किए, हैड टू बी पनिश्ड, उनको सजा मिलेगी। सो ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसने क्या किया, उसने बनाई एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प्ड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और क्या बनाया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। 1864 में उसने क्या बनाया, ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड 1865 में उसने क्या फार्मुलेट किया, उसने क्या बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून, कहाँ पे बन गया, देहरादून में, इन 1906 या 1906 में ये बन गया the Imperial Forest Research Institute. The system they taught here was called scientific forestry, और उसके अंदर जो वो पढ़ाते थे या समझाते थे उसको क्या कहते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है, इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या है, नेचुरल फॉरेस्ट्स which had lots of different types of trees were cut down, यानी जो नेचुरल फॉरेस्ट्स थे, जो मतलब कुदरत के फॉरेस्ट्स थे, यानी जो पेड़ किसी ने नहीं लगाए थे, उनमें क्या था, लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे किस्म के दरख्त थे उसमें, नेचुरल फॉरेस्ट्स में। वायर कट डाउन, उनको काट डाला गया। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड, यानी एक किस्म के दरख्तों को लगाया गया। इन स्ट्रेट रोज, यानी स्ट्रेट रोज में, दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशन, उसको क्या कहते थे, प्लांटेशन, यानी उन्होंने स्ट्रेट रोज के हिसाब से एक ही किस्म के दरख्त लगाए। उस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उसमें क्या होता था, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको जिसमें बहुत सारे किस्म के पेड़ थे, दरख्त थे, उनको काट डाला गया और उनके बदले नए एक ही किस्म के दरख्त लगाए गए इन ए स्ट्रेट रोज, इन ए स्ट्रेट मैनर। दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशन, उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट्स, estimated the area under different types of trees and made working plans for forest management। तो जो ये ऑफिशियल्स थे उन्होंने सर्वे किया फॉरेस्ट्स का और एस्टिमेट दिया, यानी हिसाब लगाया, मतलब कितना, अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और क्या किया, और काम करने लगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड, यानी फॉरेस्ट एक्ट जब से लागू हो गया, इन 1865 इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस, यानी ये फिर दोबारा इसको अमेंड किया गया, लागू किया गया, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927, यानी दोबारा ये लागू कर दिया गया, एक तो 1878 में और 1927 में।
द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट्स, यानी 1878 एक्ट के अंदर क्या किया गया, फॉरेस्ट्स को डिवाइड कर दिया गया इनटू 3 कैटेगरीज। एक है रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स। एक तो है रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स, यानी 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरीज में 1878 एक्ट के अंदर फॉरेस्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। द बेस्ट फॉरेस्ट्स वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। जो अच्छे थे उनमें जो फॉरेस्ट्स, उनको क्या कहते थे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट्स, यानी जो गांवों वाले थे, जो वहाँ फॉरेस्ट्स, जो वहाँ सोसाइटीज में या विलेजर्स थे, वो जहाँ रहते थे, उनको इजाजत नहीं थी कोई भी चीज रिजर्व्ड फॉरेस्ट से लेने के लिए, यानी उनको कोई भी ये नहीं था कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट की ओर देखें। इवन फॉर देयर ओन यूज, अपनी मतलब अपने इस्तेमाल के लिए भी, फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल, दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड विलेज फॉरेस्ट्स, यानी अगर उनको मकान बनाने होते हैं, हाउस बिल्डिंग और फ्यूल यानी जलाने के लिए उनको चाहिए, उनको कहाँ से लेने पड़ते थे, वो अपनी जो जरूरत की चीजें, जो विलेजर्स थे तो वो कहाँ से वो लेते थे, फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड विलेज फॉरेस्ट्स। Dear students, it is all for today. Thank you very much.